अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप अच्छी तरीके से इस हकीकत को जानते हैं कि अहले सुन्नत व जमात के हकीकी मिस्दाक़ अहनाफ के सच्चे तर्जुमान उलमा हक़ उलमाए देवबंद अल्लाह के सच्चे वली हैं। लेकिन बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा और बरेली मज़हब के बानी मुजद्दिद उनके आला हज़रत की तरफ से उलमा हक़ उलमाए देवबंद को बदनाम किया गया, कुफ्र के फतवे लगाए गए। और आज भी बरेली मज़हब के मानने वाले उलमा व खुतबा चीखो पुकार करके उलमा हक़ उलमाए देवबंद को काफिर कहते हुए नहीं थकते, काफिर बताते हैं और बदनाम करने की कोशिश करते हैं, आवाम को गुमराह करते हैं। कल एक वीडियो में हमने दिखाया था कि बरेली मज़हब के लोग जिनको अपना पीर मानते हैं, मुर्शिद मानते हैं, वही पीर व मुर्शिद अकाबिर उलमा हक़ उलमाए देवबंद को वली तस्लीम करते हैं, बुज़ुर्ग मानते हैं, अल्लाह के नेक बंदे मानते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने वाला बताते हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी ये वीडियो भी है। इस वीडियो में हम दिखाएंगे बरेली मज़हब की किताबों के हवाले से कि किस तरीके से बरेली मज़हब के उलमा हमारे अकाबिर उलमा हक़ उलमाए देवबंद को अल्लाह का वली मानते हैं, नेक बंदे मानते हैं और फ़ुक़हा हनफिया में तस्लीम करते हैं और इन्हें पक्का सच्चा मुसलमान मानते हैं। ये देखें, किताब का नाम है ढोल की आवाज़। ये किताब क्यों लिखी गई? हज़रत मौलाना मोहम्मद क़ासिम ननवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब तहज़ीरुन नास को लेकर के जब एक प्रोपेगेंडा किया गया और ये बताया गया आवाम के सामने के देखें, तहज़ीरुन नास नामी किताब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत का इनकार किया गया है और इसी को बुनियाद बना करके हुसामुल हरमैन में भी बरेली मज़हब के आला हज़रत ने कुफ्र का फतवा लगाया है, हालांकि हकीकत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो एक साहब ने तहज़ीरुन नास की इबारतों की वजाहत करते हुए साबित किया है कि तहज़ीरुन नास नामी किताब में कोई गुस्ताखी नहीं है। उन्होंने जो बातें कही है बिल्कुल दुरुस्त कही है, ख़त्म नबूवत का इनकार नहीं है। इस किताब को लिखा और नाम रखा ढोल की आवाज़। अब इस किताब की तस्दीक कराने के लिए अपने दौर के बड़े बड़े उलमा के पास तशरीफ़ ले जाते हैं मुसन्निफ़। उनमें से बरेली मज़हब के एक बड़े आलिम हैं, उनके पास भी ये गए और उन्होंने इस किताब को पढ़ा और उस पर अपना तबसरा लिखा, जो हम आपको पढ़ करके सुना रहे हैं। ये देखें, मौलाना कमरुद्दीन सियालवी साहब हैं, जो बरेली मज़हब के पीर व मुर्शिद माने जाते हैं। उन्होंने इस किताब पर क्या तबसरा किया है? मैंने तहज़ीरुन नास को देखा, मैं मौलाना मोहम्मद क़ासिम साहब को आला दर्जे का मुसलमान समझता हूँ, आला दर्जे का मुसलमान समझता हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मेरी हदीस की सनद में उनका नाम मौजूद है। मुझे फ़ख्र है कि मेरी हदीस की सनद में उनका नाम मौजूद है। ख़ातमुन नबिय्यीन के माना बयान करते हुए जहाँ तक उन मौलाना का दिमाग पहुँचा है वहाँ तक मुअतरिज़ीन की समझ नहीं गई। क़ज़िया फ़र्ज़िया को क़ज़िया वाक़िया हक़ीक़िया समझ लिया गया है। देखें कितनी ज़बरदस्त बात कही है। नंबर एक, मैं मुसलमान समझता हूँ। दूसरी बात, मुझे फ़ख्र है कि मेरी हदीस की सनद में मौलाना क़ासिम ननवी का नाम है। और तीसरी बात ये कि ख़ातमुन नबिय्यीन के माना बयान करते हुए जहाँ तक मौलाना का दिमाग पहुँचा है वहाँ तक मुअतरिज़ीन का भी दिमाग नहीं पहुँचा। मालूम हुआ कि बरेली मज़हब के बानी का दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँचा जहाँ तक मौलाना क़ासिम ननवी रहमतुल्लाह अलैह का दिमाग पहुँचा है। तो अपने नाअहली की बिना पर उन्होंने कुफ्र का फतवा लगाया है। तो ये हैं बरेली मज़हब के पीर साहब। जी हाँ, उन्होंने ये बात कही है। एक हवाला हो गया। अब चलते हैं आगे। ये देखें, किताब का नाम है हदाइक़ुल हनफिया। लिखने वाले हैं मौलवी फ़कीर मोहम्मद जहलमी। ये भी बरेली मज़हब के बड़े आलिम हैं। इस किताब में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह से 13वीं सदी तक हिजरी तक दुनिया भर के 1000 से ज़ायद हनफी उलमा व फ़ुक़हा का मुस्तनद तज़किरा उर्दू में अपने मौजू पर वाहिद किताब है। ठीक है, कौन लिखने वाले? मौलवी फ़कीर मोहम्मद जहलमी साहब। इनके सिलसिले में बरेली मज़हब के एक बड़े आलिम हैं अब्दुल हकीम शर्फ क़ादरी साहब। इनकी किताब है तज़किरा अकाबिर अहले सुन्नत। इस किताब में इन्होंने फ़कीर मोहम्मद जहलमी साहब को अपने बरेलवी उलमा में शुमार किया है और सफ़ा नंबर 391 में इनका तारुफ़ ज़िक्र किया है और तारुफ़ ज़िक्र करते हुए सफ़ा नंबर 392 में ये बताया है कि मौलाना फ़कीर मोहम्मद जहलमी साहब की जो मशहूर किताबें हैं उनमें से नंबर 8 है हदाइक़ुल हनफिया, यानी हनफी उलमा का तज़किरा वग़ैरह वग़ैरह।
इस किताब को सबसे ज़्यादा शोहरत मिली। हदाइकुल हनफिया जिसका हम हवाला देने जा रहे हैं, इस किताब को सबसे ज़्यादा शोहरत मिली। और ये जो है अब्दुल हकीम शरफ कादरी, बरेली मज़हब के आला हज़रत की झूठ से भरी हुई किताब हुसामुल हरमैन है, जो मकतबा नबविया लाहौर से छपी हुई है। उस हुसामुल हरमैन में इनका पैराए आगाज़ के नाम से इनका तायदी कलाम भी नकल किया गया है। देख लीजिए आप, पैराए आगाज़ रुशाद कलम हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल हकीम शरफ कादरी, सदर मुदर्रिस जामिया निज़ामिया लाहौर। तो हमने आपको दिखा दिया कि कितने मोतबर है बरेली मज़हब में। अब देखें, यही फ़कीर मोहम्मद जहलमी जो हैं, ये हदाइकुल हनफिया के सफ़ा नंबर 509 में हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानवी रहमतुल्लाहि अलैह का तज़किरा करते हैं और हदाइक़ हनफिया में, फ़ुक़हा हनफिया में उनका शुमार करते हैं। इसी तरीके से सफ़ा नंबर 510 में हज़रत मौलाना अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह का तज़किरा करते हैं। अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाहि अलैह के उस्ताद मोहतरम हैं। बुखारी शरीफ का जो मौजूदा नुस्खा हमारे पास है, जो दर्स निज़ामी में शामिल है, बुखारी शरीफ में जो हाशिया लिखा हुआ है 25 पारों तक का हाशिया इन्हीं मौलाना अहमद अली सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह का है और बकिया 5 पारों का हाशिया मौलाना मोहम्मद कासिम नानवी रहमतुल्लाहि अलैह का लिखा हुआ है। तो देखिए सफ़ा नंबर 509 में और 510 में फ़ुक़हा हनफिया के तहत इनको जिक्र किया है। आप एक नज़र हाशिए पर भी डाल लीजिए। इस किताब में जो फ़हरिस्त नकल किए गए हैं, उस फ़हरिस्त में तरतीबवार है कि पहली सदी के आलिम ये, दूसरी सदी के आलिम ये, तीसरी की ये, चौथी की ये। जो 13वीं सदी हिजरी है, उसमें जिन उलमाए फ़ुक़हा हनफिया का तज़किरा किया है, उनमें सबसे आखिर में मौलाना मोहम्मद कासिम नानवी रहमतुल्लाहि अलैह और मौलाना अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह का जिक्र किया है। आप देख सकते हैं, हमने निशान लगा दिया है। इस किताब के सिलसिले में मैं एक बात बताता हूँ कि अब देखें, ये बरेलवी मज़हब को मानने वाले हैं। इस किताब में मौलाना मोहम्मद कासिम नानवी रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह का तज़किरा तो है मौजूद, लेकिन बरेली मज़हब के बानी, बरेली मज़हब के आला हज़रत का कहीं भी तज़किरा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि फ़ुक़हा हनफिया में बरेली मज़हब के बानी, बरेली मज़हब के आला हज़रत का क्या मकाम है कि उसी मज़हब को मानने वाले किताब लिख रहे हैं, लेकिन बरेली मज़हब के आला हज़रत का तज़किरा तक नहीं है। आप इस किताब की फ़हरिस्त को देख लीजिए, उन्वानात को देख लीजिए। हदीक़ा सेजदहुम 13वां हदीक़ा देख लीजिए, आप ऊपर से नीचे तक पढ़ लीजिए, कहीं पर भी आप बरेली मज़हब के आला हज़रत का नाम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी का तज़किरा है, शाह अब्दुल क़ादिर दहलवी का तज़किरा सफ़र नंबर 487-88 में। और आप तलाश करते चले जाएं तो कहीं पर भी आपको अहमद रज़ा ख़ान साहब का नाम नहीं मिलेगा। अलबत्ता बरेली होने के बावजूद मौलाना मोहम्मद कासिम नानवी रहमतुल्लाहि अलैह का तज़किरा किया है और मौलाना अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह का तज़किरा किया गया है। इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाहि अलैह का मकाम मर्तबा कितना बुलंद है। अब देखें, ताज्जुब की बात देखें कि बरेली मज़हब के मानने वाले हैं, बरेली मज़हब के आला हज़रत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाहि अलैह को मुसलमान मानने को तैयार नहीं है, कुफ्र का फतवा लगाते हैं। अब उसी मज़हब को मानने वाले साहब हैं, अहमद रज़ा साहब का तज़किरा नहीं कर रहे हैं, खान साहब का तज़किरा नहीं कर रहे हैं, आला हज़रत का तज़किरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन खान साहब आला हज़रत जिनको काफिर बना रहे हैं, मौलाना मोहम्मद कासिम नानवी रहमतुल्लाहि अलैह और अहमद अली सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, इनको ये हदाइक़ हनफिया में शुमार कर रहे हैं, फ़ुक़हा अहनाफ में शुमार कर रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से इनका तारुफ़ कराया गया है। आप इस पेज को पढ़ सकते हैं, तवालत की बिना पर हम पढ़ करके सुना तो नहीं सकते, लेकिन इतना आपने देख लिया कि इनका तज़किरा मौजूद है, हदाइक़ हनफिया में, फ़ुक़हा हनफिया में शुमार किया गया है। और बरेली मज़हब के आला हज़रत का तज़किरा भी इस किताब में नहीं किया गया। आप इसी से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि बरेली मज़हब के आला हज़रत के बारे में जो ढिंढोरा पीटा जाता है, उसकी क्या सच्चाई है कि उन्हीं के मानने वाले अपनी किताब में तज़किरा तक नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से हदाइक़ हनफिया के सिलसिले में एक मज़ेदार बात और सुन लीजिए। ये कितने मक्कार लोग हैं, जब इस किताब को शाये करने की ज़रूरत पड़ी, शाये तो हो गई,
किसी के पास ये किताब ओरिजिनल मौजूद हो तो आप वहाँ पर तो देख सकते हैं, तज़किरा मिल जाएगा। लेकिन नेट पर जब इस किताब को अपलोड किया गया, आज हम तलाश करते करते परेशान हो गए। उन्वान में, फ़हरिस्त में उनका तज़किरा तो हो रहा है, लेकिन जब हम किताब को सफ़ा नंबर 509 तलाश कर रहे हैं तो इन जालिमों ने सफ़ा नंबर 9-10 को ख़त्म कर दिया, हज़फ कर दिया, क्योंकि वहाँ पर मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी देवबंदी का तज़किरा था, इसलिए उस सफ़े को ही गायब कर दिया। ठीक, किसी वेबसाइट पे आप पढ़ेंगे तो सिर्फ सफ़ा नंबर 9 गायब है, जिसमें मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा था। किसी में आप पढ़ेंगे तो सफ़ा नंबर 8 तक है, 8 से लेकर 24 तक का सफ़ा गायब है, 8 के बाद सीधे 25 नंबर का सफ़ा शुरू कर दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। मैंने बहुत जुस्तजू की, तलाश किया, तो तलाश करने के बाद रिख्ता जो वेबसाइट है, रिख्ता उर्दू, उसमें बहुत मुश्किल से मुझे ये नुस्खा मिला और सफ़ा नंबर 9 और 10 हमने हासिल किया। फिर वहाँ से हम आपके सामने स्कैन लगा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस किताब के लिखे जाने के बाद, मंज़र आम पर आने के बाद, इस बरेली मज़हब को कितनी तकलीफ़ हुई है और किस कदर बेचारी ये अपनी ज़िल्लत को छुपाने के लिए सफ़हात को गायब कर रहे हैं। एक धब्बा तो ये लगा कि इनके आला हज़रत का तज़किरा किसी भी जगह पर नहीं किया गया, ख़ास तौर से फ़ुक़हा अहनाफ़ में उनका तज़किरा तक नहीं किया गया, और जिसे आला हज़रत काफिर मान रहे हैं, साबित कर रहे हैं, उनका तज़किरा इतने शानदार तरीके से किया गया। तो जाहिर सी बात है, ये हसद के आग में तो जलना ही चाहिए था, जिसका मुज़ाहरा किया गया है। मौजूद नाज़रीन, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए तवालत से बचते हुए हमने आज की इस वीडियो में सिर्फ 2 ही किताबों का हवाला दिया है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और आप मोहब्बतों से नवाजते रहें। इन हवालाजात को महफूज करके रखें। जो तफसीरें हमने की हैं इस पर भी आप गौर करें, आपको इंशाअल्लाह काम आएंगी ये तफसीरें कि कहाँ पर सफ़हात गायब हो रहे हैं, कहाँ पर किसका तज़किरा हो रहा है, किसका तज़किरा नहीं हो रहा है। वैसे इस सिलसिले में आप हज़रात क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें ताकि पूरी दुनिया तक ये सच्चाई और बरेली मज़हब की मक्कारी सामने आ जाए, सबको मालूम हो जाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।